हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग जारी है। अज़रबैजान ने बहुत से इलाके आज़ाद कराने का दावा किया है। आर्मीनिया ने नगोर्नो कराबाख मामले पर अपनी पोजीशन साफ की है और कहा है कि ये विवाद हमें पहले की सरकारों से विरसे में मिला है और ये जंग के ज़रिए हल नहीं हो सकता। इस बीच तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात करके नगोर्नो कराबाख के हल पर जोर दिया है, लेकिन रूस के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि जंग से कोई मसला हल नहीं किया जा सकता। अज़रबैजान की तरफ से कहा जा रहा है कि जंग के बारे में कोई भी बातचीत तुर्की के बिना अधूरी है। बताया जा रहा है कि अब तक 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ फ़ोन पर बात की है, जिसमें उन्होंने नगोर्नो कराबाख जंग के परमानेंट हल की उम्मीद जताई है। तुर्की के बड़े अखबार डेली सबह के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफिस के एक बयान के मुताबिक दोनों लीडर्स ने इलाकाई मामलात, ख़ासतौर से अज़रबैजान आर्मीनिया जंग पर तबादला ख्याल किया है। अर्दगान ने पुतिन को वार्निंग दी है कि आर्मीनिया नगोर्नो कराबाख इलाके को अपने 30 साल पुराने कब्जे को परमानेंट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुर्की इस विवाद के परमानेंट हल की उम्मीद करता है। दूसरी तरफ पुतिन ने नगोर्नो कराबाख जंग में मिडिल ईस्ट के लड़ाकों के शामिल होने के बारे में अपनी चिंता जताई है। ये बात मॉस्को में क्रेमलिन से जारी एक बयान में बताई गई है। बयान में ये भी कहा गया है कि पुतिन और अर्दगान ने दोनों मुल्कों के लिए मॉस्को के ज़रिए मीडिएशन के नतीजे में होने वाली जंगबंदी की अहमियत पर जोर दिया है। रूस की तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन और रजब तैयब अर्दगान ने पॉलिटिकल प्रोसेस को एक्टिव करने की अपील की है। तुर्की के अखबार डेली सबह के मुताबिक नगोर्नो कराबाख जंग में नागरिकों समेत 600 लोग मारे जा चुके हैं। नगोर्नो कराबाख को यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अज़रबैजान का हिस्सा माना जाता है। सितंबर के आखिर में आर्मीनियाई और अज़रबैजानी फ़ौज के बीच शुरू हुई जंग के बाद से अज़रबैजान ने अब तक नगोर्नो कराबाख में 20 से ज़्यादा गांवों को आज़ाद कराए जाने का दावा किया है। इस बीच अज़रबैजान की राजधानी बाकू से छपने वाले अखबार अज़र न्यूज़ के मुताबिक प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव ने कहा है कि आर्मीनिया की तरफ से अज़रबैजान के शहर गांजा के शहरी इलाकों पर किए गए मिसाइल हमले बुज़दिलाना कार्रवाई है, जो दोनों तरफ से जंगबंदी शुरू होने के एक दिन से भी कम मुद्दत के अंदर किया गया है। इल्हाम अलीयव ने कहा है कि इससे ये भी पता चलता है कि कौन जंगबंदी को पसंद नहीं कर रहा। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव ने कहा है कि जंगबंदी के ज़रिए मिलिट्री टकराव को राजनीतिक सतह पर ले जाने में मदद मिलती है। इस मसले का हल डिप्लोमेटिक तरीके से किया जाना चाहिए। आर्मीनिया को दूसरे कब्जे वाले इलाकों से वापस जाना चाहिए। अज़रबैजानी शहरियों को वहाँ वापस जाना चाहिए और अमन कायम करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि आर्मीनिया का प्लान पूरी तरह से अलग है। उनका मानना है कि आर्मीनिया इस जंग बंदी का इस्तेमाल अपने फ़ौजी नुकसान को कम करने और कुछ मोहलत हासिल करने के लिए कर सकता है ताकि वो नए फ़ौजी तैनात कर सके और इस तरह अज़रबैजान पर हमले जारी रख सके। इल्हाम अलीयव ने आगे कहा कि मैंने कहा कि अगर आर्मीनिया ने पॉजिटिव कार्रवाई नहीं की तो वे पछताएंगे और मैं सही हूँ। एक और ख़बर काफ़ी अहम है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच फ़ोन पर हुई बात के साथ ही रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव की तरफ से ये कहा गया है कि वो तुर्की की इस राय को दुरुस्त नहीं समझते कि कराबाख जंग का फ़ौजी कार्रवाई से हल मुमकिन है। ये बात रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने वेडनेसडे को रूस के मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा कि हम उस हालत से राज़ी नहीं हैं जिसे तुर्की ने कहा है और जिसे अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव ने भी कई बार जाहिर किया है। हम कोई बात छुपा नहीं रहे हैं कि
हम इस राय को सही नहीं समझते कि इस मसले का फौजी हल मौजूद है, ये हमें कबूल नहीं है। लावरोव ने जोर देकर कहा कि रूस काराबाख के हालात पर तुर्की के कांटेक्ट में है। इस क्राइसिस के दौरान मैंने तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मौलूद केवसोगलू के साथ कई बार बात की है। हम जोर देकर कहते हैं कि पुरअमन हल न सिर्फ मुमकिन है बल्कि इस झगड़े का परमानेंट हल यकीनी बनाने के लिए बातचीत ही वाहिद तरीका है, क्योंकि बाकी सब कुछ एक हद तक टकराव को महदूद करेगा। अगर कोई राजनीतिक समझौता नहीं होता और सभी फैसले फौजी कार्रवाई से हुए तो वो नाकाम होंगे और वैसे भी दुश्मनी जारी रहेगी। 2 दिन पहले तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा था कि आज़रबाईजान सिर्फ आर्मीनिया के कब्ज़े वाले इलाकों को वापस मांगता है, लेकिन मिन्स्क ग्रुप इस प्रोसेस को रोक रहा है। उन्होंने ये बात अपनी पॉलिटिकल जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की मीटिंग के दौरान इस जंग के बारे में जिक्र करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मिन्स्क ग्रुप को ये यकीनी बनाना चाहिए कि आज़रबाईजान को उसके इलाके वापस मिलें। अर्दगान ने काकेशस में सीरियाई लड़ाकुओं की मौजूदगी के इल्ज़ाम को भी खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी रूस और फ्रांस से आर्मीनिया के लिए आने वाले हथियारों के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन आज़रबाईजान पर सीरियाई लड़ाकों का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अर्दगान ने आखिर में कहा कि सीरियाई लोगों को अपने मुल्क में काम करना है, वो वहाँ नहीं जाएंगे। आपको बता दूं कि सीरिया में बशार अल असद सरकार के मुखालिफ सीरियन ग्रुप्स को तुर्की सपोर्ट करता है। आपको ये भी याद दिला दूं कि तुर्की ने सीरिया के अंदर 2019 में एक फ़ौजी कार्रवाई करके 30 किलोमीटर गहरा और तकरीबन 100 किलोमीटर चौड़ा इलाका कब्ज़ा किया हुआ है, जो कि अब तक जारी है। कहा जाता है कि तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर सीरिया की ज़मीन तुर्की के कंट्रोल में है। अब से पहले इलाके के मुल्कों ने, जिसमें रूस, ईरान और चीन भी शामिल है, उन्होंने नगोर्नो काराबाख जंग के बहाने अमेरिका और तुर्की के ज़रिए वहाँ आतंकवादियों को पहुँचाने के चांसेस पर चिंता जताई थी। इस बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने कहा है कि नागोर्नो काराबाख में बिजी सड़कें भी मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इससे पहले आज़रबाईजान और आर्मीनियाई फ़ौजियों ने एक दूसरे पर जंगबंदी तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया था। जंगबंदी के बावजूद कई इलाकों में भारी गोलाबारी भी की गई है। अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच लड़ाई के बीच भी मिन्स्क समूह दोनों से अपील करता है कि उन्हें जंगबंदी को लागू करने के लिए फ़ौरन कदम उठाने चाहिए। रूस, फ्रांस और अमेरिका समेत मिन्स्क ग्रुप के मेंबर मुल्कों ने वार्निंग दी है कि अगर लड़ाई जारी रहती है तो इसके ख़तरनाक नतीजे होंगे। इस बीच तुर्की ने कहा है कि वो रूस, आज़रबाईजान, आर्मीनिया और तुर्की के बीच 4 तरफ़ा बातचीत चाहता है। चूँकि रूस आर्मीनिया की सपोर्ट में है और हम आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसके हल के लिए बातचीत 4 तरफ़ा होनी चाहिए। तुर्की का कहना है कि 30 साल बाद इस मसले का हल करने का मौका है। अब से पहले आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव कह चुके हैं कि आर्मीनिया के साथ जंग रोकने के लिए बातचीत में तुर्की भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो एक अहम और ताकतवर मुल्क है। इस बीच लंदन में मौजूद सीरियन ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया है कि तुर्की के ज़रिए आज़रबाईजान आर्मीनिया जंग में तैनात किए गए 119 सीरियाई मिलिटेंट्स की डेड बॉडीज़ को सीरिया पहुंचाया गया है। आपको याद दिला दूं कि तुर्की और आज़रबाईजान आर्मीनिया के ख़िलाफ़ जंग में सीरियाई लड़ाकों के इस्तेमाल की रिपोर्टों को गलत बताते रहे हैं और इसे आर्मीनिया को सपोर्ट करने वाले वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट भी है कि सीरियाई लड़ाकों की तैनाती का सिलसिला जारी है और 400 लड़ाकों का एक ग्रुप काराबाख जाने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि तुर्की अब तक 1450 सीरियाई लड़ाके जंग में तैनात कर चुका है। तुर्की ने इन लड़ाकों को भरोसा दिया था कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ आज़रबाईजान के तेल कुओं को सिक्योरिटी मुहैया कराना है। अब से पहले फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी एजेंस फ्रांस प्रेस ने आज़रबाईजान में कुछ सीरियन मिलिटेंट्स से कांटेक्ट करने का दावा भी किया था और बताया था कि उन्हें हर महीने $2000 तनख्वाह दी जा रही है। इस बीच आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान ने कल एक टेलीविज़न स्पीच के दौरान कहा कि तुर्की और आज़रबाईजान के ज़रिए फैलाई गई टेररिस्ट जंग अब 18 दिनों से चल रही है। जंग के मैदान के हालात का जिक्र करने से पहले मैं इस बात पर जोर देना ज़रूरी समझता हूं कि हम जंग के पीछे की वजहों को समझें। उन्होंने आगे कहा कि काराबाख मसले पर बातचीत के दौरान आज़रबाईजान एक पॉइंट पर पहुंच गया जहां
ये जोर देकर कहा गया कि काराबाख के आर्मीनियाई लोगों को अपने हुकूक यानी अधिकारों को कुर्बान करना चाहिए। उनकी मांग थी कि अज़रबैजान के 7 इलाकों में से 5 को फ़ौरन सौंप दिया जाए और बाकी 2 इलाकों को सौंपने के लिए एक तयशुदा टाइम टेबल बनाया जाए, और कहा गया कि नागोर्नो काराबाख किसी भी हालत में अज़रबैजान का हिस्सा रहेगा। आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा कि दूसरे लफ्ज़ों में इलाके को सिर्फ स्टेटस के तौर पर नहीं ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, बल्कि इससे अमन भी कायम होना चाहिए। लेकिन अज़रबैजान ने इस मसले को हल करने के लिए जंग करने की धमकी दी। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हमारी सरकार को ये कंट्रोवर्सी विरसे में मिली थी, लेकिन जिस तरह से अज़रबैजान ने धमकी दी थी उस दबाव में हमने बातचीत करना ठीक नहीं समझा और इसी हालत में अज़रबैजान ने बातचीत का रास्ता छोड़ दिया। आखिर में उन्होंने आर्टसाख और आर्मीनिया की आज़ादी तक जंग जारी रखने की बात कही है। आपको बता दूं कि नागोर्नो काराबाख सोवियत संघ के टूटने से पहले अज़रबैजान का हिस्सा था, लेकिन वहां ज़्यादातर आर्मीनियाई लोगों के आबाद होने की वजह से फरवरी 1988 में नागोर्नो काराबाख ने सोवियत ज़माने के अज़रबैजान से अलग होने का ऐलान कर दिया। 1992 से 1994 के दरमियान तनाव बढ़ा और अज़रबैजान और 7 और इलाकों पर कंट्रोल के लिए बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई से हालात ख़राब हो गए, जिसके बाद अज़रबैजान ने उनका कंट्रोल खो दिया। 1992 से ही नागोर्नो काराबाख पर OSCE मिन्स्क ग्रुप की सतह पर बात चल रही है, जिसके 3 मुल्क रूस, फ्रांस और अमेरिका सह अध्यक्ष यानी को चेयर हैं। आपने देखा कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच जारी जंग में बहुत से ऐसे पहलू हैं जो भारत के मीडिया में कहीं नज़र नहीं आ रहे। जब तक हालात को इतना नज़दीक से नहीं समझा जाएगा, खबर की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि हर खबर जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है वहीं के मीडिया और सरकारी सोर्सेज से ली जाए, नहीं तो इंटरनेशनल गोदी मीडिया आपको खबर को सही रुख से नहीं समझने देता। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सभी बड़ी खबरों से बाखबर रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।